हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आज हम हमारा चैप्टर नंबर 26 है, एक्शन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना नवनीत का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है और जिसमें आपको पेज नंबर 83 एंड 84 देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और व्हाट इज एक्शन वर्ब्स? एन एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। मतलब एक्शन वर्ब क्या होते हैं कि इस तरह के वर्ब होते हैं जो फिजिकल और मेंटल एक्शन हमें एक्सप्रेस करते हैं। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस इज डूइंग फिजिकली और मेंटली। मतलब ये हमें बताते हैं कि जो सेंटेंस है वो हमें क्या दिखा रहा है कि फिजिकली एक्शन हो रही है या मेंटली हो रहे। फॉर एग्जाम्पल स्विम, थिंक, रन, डांस, हाइक, स्टडी एक्सेट्रा। सो एक्शन वर्ब्स आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी है। सो नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट कि एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पर वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? वो हेल्पर वर्ब होते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी वर्ब होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? सो इट इज यूज्ड इन फॉर्मिंग द टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस ऑफ अदर वर्ब्स। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो टेंसेस, मूड्स एंड वॉइसेस होते हैं वर्ब्स के, वो फॉर्म अप करने में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड होता है। सो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमें दिया है कि द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश आर द फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव। सो बी, डू, हैव मतलब क्या है स्टूडेंट? सो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ स्टूडेंट, ये आपके बुक में नहीं है। सो यहाँ पे भी हमने देखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब में बी, हैव एंड डू है। ओके, सो ये क्या है? बी, हैव एंड डू। सो बी इज यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव, मतलब किसी की प्रोग्रेस को जताना होता है, किसी के प्रोग्रेस को दिखाना होता है, तभी बी यूज्ड होता है। तो उसमें कौन से जो है वो वर्ब आते हैं या फिर कौन से होते हैं? इज, एम, आर, बीइंग, बीन, वॉज, वेयर, ये सब वहाँ पे यूज्ड होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर विनिंग द मैच, बी यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव। ओके, सो यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाई दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे बुक में है डू। सो डू, डज, डिड। डू इज यूज टू फॉर्म द क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स इफ नो अदर ऑक्सिलरी वर्ब इज प्रेजेंट। ओके, सो नो, आई डोंट नो हिम। सो यहाँ पे डू यूज टू मेक अ निगेटिव, मतलब निगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे फॉर्म अप किया है। ओके, और जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट है हैव। हैव, हैज, हैड। यहाँ पे है हैव is used in the perfect. Have you finished your picture? So यहाँ पे have used to make a question and the perfect. ओके, सो इसीलिए कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं? हैव, हैज एंड हैड। ओके, सो इस तरह के दीज वर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एज मेन वर्ब मीरा इज ब्यूटीफुल। तो इज ये क्या है? ये मेन वर्ब हुआ। ओके, तो इसी तरह के एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा हो सकता है कि मीरा इज डांसिंग वेल। सो इज डांसिंग ये क्या हुआ? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हुए। ओके, नेक्स्ट मोहन डज द जॉब वेल। डज ये क्या है? मेन वर्ब आ गया, जैसे कि वो डू में आता है। ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे होंगे? मोहन डज नॉट विश टू स्लीप नाउ, नेगेटिव है। ओके, सो यहाँ पे डज नॉट विश आ गया है। ओके, नेक्स्ट कपिल हैज 3 एप्पल्स।
ओके। हैज़ क्या है, मेन वर्ब है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आते हैं, कपिल हैज़ ईटन, ओके, 3 एप्पल्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? दूसरा पार्ट जो है, दूसरा काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। So modal auxiliary verb is a helper verb that helps the main verb convey some other meaning such as ability, permission, possibility, etc. ओके। सो मतलब क्या है कि ये एक हेल्पर वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये एक हेल्पर वर्ब है। वो क्या हेल्प करते हैं, वो वर्ब को हेल्प करते हैं, क्यों, उनके जो मीनिंग्स होते हैं, एबिलिटी, हमें मैसेज कन्वे करते हैं। जो एबिलिटी है, टू शो एबिलिटी, टू शो परमिशन, या टू शो पॉसिबिलिटी, एक्सेट्रा। ओके। द मॉडल ऑक्सिलरीज आर कैन, एबल टू, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, विल, यूज टू, ought टू एंड वुड टू। तो ये सभी क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंसेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसे आप ध्यान में देखें और इनके जो मीनिंग है वो भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आई कैन और एम एबल टू बेक केक्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हमने देखा था कि कैन एंड एबल टू। ओके। मॉडल ऑक्सिलरी इसमें है कैन एंड एबल टू, और इसके मीनिंग है एबिलिटी। ओके। तो कभी कभी हमें क्या पूछा जा सकता है कि शोइंग एबिलिटी। तभी हम जो सेंटेंस होगा तो उसमें क्या जो है, अगर हम कैन यूज करते हैं, ऑप्शन में दिया होगा कैन, तो हम कैन यूज करेंगे, एबल दिया होगा तो हम एबल यूज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द sentence. Okay. Next है will shall. The meaning of will shall is determination and certainty. I may bake a cake. may इसमें model auxiliary है और इसका meaning है possibility. नेक्स्ट भी है मे, यू मे बेक अ केक। यहाँ पे भी मॉडल ऑक्सिलरी मे है और इसका मीनिंग है परमिशन। ओके। दोनों में मे है, लेकिन मीनिंग पॉसिबिलिटी है और एक का परमिशन है। यहाँ पे कौन जो हमें पूछा गया होगा क्वेश्चन में कि अगर शो पॉसिबिलिटी, तो हमें वो यूज़ करना है। ओके। आई कुड बेक यू अ डेट एंड वॉलनट केक। यहाँ पे कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है और मीनिंग है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। आई यूज्ड टू बेक केक्स, मॉडल ऑक्सिलरी है यूज्ड टू और मीनिंग है पास्ट हैबिट। ओके। नेक्स्ट, आई वुड बेक केक एटलीस्ट वंस अ वीक। वुड क्या है, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी है और इसका मीनिंग क्या है, पास्ट हैबिट। ओके। यू शुड लर्न टू बेक केक्स और मॉडल ऑक्सिलरी है शुड और मीनिंग है नेसेसिटी, कंपल्शन, एडवाइस। यू मस्ट यूज बटर टू बेक अ केक। मस्ट इसमें मॉडल ऑक्सिलरी है और मीनिंग है कंपल्शन। ओ टू का मीनिंग है ऑब्लिगेशन। माइट का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। ओके। एकदम सिंपल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि शोइंग पॉसिबिलिटी या फिर इनके लिए मॉडल ऑक्सिलरी के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखा, फिर भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 84 के ऊपर सैम्पल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्शन वर्ब। द मंकी डैश डाउन फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे हमें करेक्ट एक्शन वर्ब है वो चूज करना है। जंपिंग नहीं आ सकता है, द मंकी जंपिंग डाउन नहीं है, द मंकी वॉज जंप्ड सही नहीं है, मंकी फ्लाइज, मंकी फ्लाई करते हैं नहीं। यहाँ पे क्या सही जवाब है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, जंप्ड डाउन। ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी और सेंटेंस है ही डैश बेक अ केक इफ यू आस्क हिम, शोइंग पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें अभी दिखाई दे रहा है कि शोइंग पॉसिबिलिटी कहा गया है और ऑप्शन में है माइट, विल, मस्ट, यूज टू है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, माइट। ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी हमें यहाँ पे देना है ही डैश नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग।
सो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। सो इसका मतलब डू डोंट ऐसे ही आएंगे। सो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं डज है। ओके, सो यहाँ पे डज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। मीनू डैश अ क्लेवर गर्ल। तो मीनू द वर्ब इज यूज टू विथ सिंगुलर नाउन। ओके, सो मीनू इज सिंगुलर नाउन है, मीनू सिंगुलर है। ओके, सो यहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिव यूज होगा, तो वो होगा इज, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है चूज द राइट सेंटेंसेस। दे लाइक्स आइसक्रीम, यू लाइक्स आइसक्रीम, आई लाइक्स आइसक्रीम एंड शी लाइक्स आइसक्रीम। सो द एस और ई एस form of the verb is used with he, she, it और singular nouns. Okay, so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, she likes आइसक्रीम। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके कि जो वर्ब है उसमें ही, शी, इट, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एस और ई एस फॉर्म अप होता है। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट कि पेज नंबर 84, 85 एंड 86 के ऊपर जो भी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच करने हैं। सो स्टूडेंट, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।